हेलो पेरेंट्स। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है छोटे छोटे बच्चों में, न्यू पेरेंट्स के लिए, वो होता है स्लीप इंडक्शन। बच्चे को क्या करें तो उसको अच्छी नींद आए। तो उसके लिए मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ आज, जिसको हम बोलते हैं स्वॉडलिंग। राइट। स्वॉडलिंग क्या होता है? जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो एकदम अच्छे से वो स्नगली फिट होता है। उसके दो हाथ आप देख लो, सर देख लो, तो ये बहुत स्नगली फिट होता है। लेकिन उसके पैर है वही सब हिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो किकिंग कर सकता है। बाकी एवरीथिंग इज लिटिल बिट टाइटर, राइट। तो अगर हम उसी पोजीशन को बाहर, आउटसाइड द मदर, हम उसको करेंगे, उस पोजीशन को मेंटेन, तो मोस्ट लाइकली है कि बच्चे का जो स्लीप इंडक्शन है वो बेटर होगा। स्लीप इंडक्शन मतलब बच्चे को नींद अच्छे से आएगी, बच्चे को कंफर्टेबल रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समथिंग होता है मोरोज रिफ्लेक्स। मतलब कि कई बार आप देखना, नया नया न्यू बच्चा आता है अपन के घर में, थोड़ा सा आवाज होता है तो वो ऐसे डर जाता है, उसके दो हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो अगर हम स्वाडल करते हैं तो उसके हाथ को हम अच्छे से उसकी बॉडी को स्नगली फिट कर देते हैं, तो ये मोरोस रिफ्लेक्स नहीं आता है। उसकी वजह से जो है बच्चा एक अच्छी स्लीप ले पाता है। राइट। सो ये जो स्वाडलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो बच्चे का पोजीशन मम्मी के पेट के अंदर जो होता है उसको मिमिक करता है, मोरोस रिफ्लेक्स को वो प्रिवेंट करता है ताकि बच्चे की नींद ना बिगड़े। तीसरा, जब आप बच्चे को अच्छे से स्वॉडल करते हो उसके अंदर एक वार्मथ रहती है। जो वार्मथ रहती है उसके वजह से जो है बच्चे का वेट गेन भी अच्छा होता है। अब मैं आपको सी, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ स्वॉडलिंग अवेलेबल। मैं जो आपको दो बहुत ही अच्छी मेथड्स बताने वाली हूँ जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी इजी रहेगी। एक मेथड, आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी जहाँ पे मैंने इस तरह से मेरे बच्चे को स्वॉडल किया था। राइट। तो पहले मैं आपको वो मेथड दिखाऊंगी। और दूसरा, कॉमनली जो आजकल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं, एवरीबडी कैन फॉलो। ये हमारा पर्सनल फैमिली ट्रेडिशन भी मैं आपको दिखाती हूँ। आइए सी, ये जो है ये हमारा बेबी है। थैंक यू टू माय डॉटर, उसने मुझे लैंड किया है ये वीडियोस के लिए। राइट। अच्छा, अब हमारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी में दो तरह के कपड़े हैं। आप देखो, एक तो ये कपड़ा है, राइट, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में है लेकिन थोड़ा ब्रॉड है। दूसरा ये कपड़ा है, ये भी रेक्टेंगुलर है लेकिन ये काफी लंबा है। तो पहले हम इस रेक्टेंगुलर कपड़े को नीचे बिछा देंगे। राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेक्टेंगुलर कपड़ा है उसको ऐसे बिछाएंगे ताकि नीचे वाले रेक्टेंगुलर कपड़े का जो पोर्शन है इक्वी डिस्टेंट हो। ये यहाँ पे थोड़ा कम और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। राइट। तो मैं इसको थोड़ा और खिसका देती हूँ ताकि ये इक्वल हो जाए। करेक्ट, ऐसे। और जब हम ये करेंगे तो इसका जो लोअर एंड है और इसका जो लोअर एंड है वो टच होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वल है। अब हम उठाएंगे हमारी बेबी को। ठीक है, ये बेबी को हम रखेंगे ऐसे ताकि ये वाला जो एज है हमारे कपड़े का वो बेबी के नेक के आजू बाजू आए। करेक्ट। अब हमको क्या करना है, उसके हाथ को मेन तो बांधना है, पैर हमको फ्री रखने हैं नहीं तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा। तो पहले हम ये एक हाथ लेंगे बेबी का और ये वाला कपड़ा हम ऐसे लेके जाएंगे। राइट। अगर हम इसको ऐसे लेके जाते हैं फिर इसको बच्चे को उल्टा करके इसको अंदर अच्छे से डाल देंगे। राइट। अब हम ये वाले हाथ को अंदर करेंगे और वापस से ये वाला जो है एंड वो लेके जाएंगे और इसको भी हम अंदर टाइट कर देंगे। राइट। अब नीचे वाला जो है ये काय के लिए होता है। अब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे और इसको ऐसे लेके जाएंगे और बहुत लूज लूज, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, लूजली हम इसको एक नीचे नॉट टाई कर देंगे ऐसे। तो ये लूज है, बच्चा जो है वो अपने पाँव हिला सकता है, ये एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन टाइट होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्वॉडलिंग। तो दिस इज हाउ यू स्वॉडल द बेबी एंड उसको मस्त सुला दो। तो दिस इज वन वे ऑफ स्वॉडलिंग जो हमारे कम्युनिटी में मैंने मेरे बच्चे के लिए किया था। अब मैं जो आपको बताने जाने वाली हूँ वो जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कम्युनिटीज काफी जनरली यूज्ड मेथड है स्वॉडलिंग करने के लिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्वियसली बेबी तो हमारे पास है ही, इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ गुड़िया को। ये जो है एकदम मसलिन क्लोथ है। राइट, एकदम सॉफ्ट है अंदर से, बिल्कुल बेबी को लगता नहीं है। अब हम इसको खोलेंगे। अब ये भले ऐसा है लेकिन हम उसको
डायमंड शेप में बिछाएंगे, इसको हम रेक्टेंगल शेप में नहीं, डायमंड शेप में बिछाएंगे। आप देखना मैं कैसे बिछा रही हूँ इसको, राइट। पूरा डायमंड शेप में हमने इसको बिछाया है, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं, मतलब ऐसे 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 और ऐसे, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस बेबी को स्वाडल करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, जितना बेबी बड़ा उतना ये कम लेना होता है, और जितना बेबी छोटा उतना ये ज्यादा लेना होता है। तो आप समझ लो, सब ये तो थोड़ा सा बड़ा बेबी है, तो मैंने इसको इतना लिया है, राइट। अब ये बेबी का जो गला है वो इस लेवल पे आना चाहिए, इधर, राइट, इस लेवल पे आना चाहिए सेंटर में। अब इस बेबी के इस हाथ को मैं ऐसे करूंगी और ये कपड़े को मैं ऐसे लेके जाऊंगी, ऐसे लेके जाके उसके नीचे मैं इसको टक कर दूंगी, करेक्ट। अब हम उसका दूसरा हाथ लेंगे, वापस उसको हम लेके जाएंगे अच्छे से स्नगल करके, और इसको मैं भी अंदर टक कर दूंगी, राइट। अब हमारे पास बचा ये वाला एंड। आपने जब देखा तो मेरे ट्रेडिशनल मेथड में ये वाला एंड खुला नहीं रहता था। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज ये एंड लंबा है, हम इसको थोड़ा ऐसे करके और ऐसे उसको अंदर कर सकते हैं, एंड देन बेबी को सुला सकते हैं। एक ये पोजीशन भी ठीक है। दूसरा, ये जो लूज एंड है, आप उसको लेके जाके बच्चे के शोल्डर में भी इसको टक इन कर सकते हैं। टक इन करके बाकी के जो लूज एंड है उसको अंदर लेके जा सकते हैं और उधर टक कर सकते हैं, इस तरह से। तो दिस इज हाउ यू स्वाडल द बेबी द मसलिन क्लॉथ, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि हम स्वाडल कब तक कर सकते हैं। बच्चा जब तक रोल नहीं करता है तब तक स्वाडलिंग सेफ है। एक बार बच्चा रोल करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसके हाथ चलाने लग जाता है, फिर ये सेफ नहीं है। तो आइडियली 2 to 4 months इज द यूजुअल एज ग्रुप। दूसरा, जब हम स्वाडलिंग इनिशिएट करते हैं तब जो है बच्चे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, राइट। मतलब जब वो कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल होने लगे स्वाडलिंग में, मतलब कि पहले वो खुश रहता था स्वाडल होने पर, लेकिन अब बड़ा होने पे बच्चा जो है वो खुश नहीं है, डिस्कम्फर्ट है, उसको बाहर निकलना है। दैट इज द टाइम कि बच्चा आपको सिग्नल दे रहा है कि नो मोर स्वाडलिंग फॉर मी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू एंड व्हेन टू स्टॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये टाइटली फिट होना चाहिए, ये लूज होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपना मूवमेंट्स कर पाए। ओके, ये लूज नहीं होगा तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि किकिंग वो लोग मम्मी के पेट में भी करते थे। थैंक यू।